लो जी, बाबू सर टॉप के लिए रवानगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सुबह के 9:15 बजे हैं और नारायण से अब हम निकल रहे हैं जनाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदात रुतुसलाम बेशुमार दुरूद-ओ-सलाम मेरे और आपके प्यारे तसुने तमन्मुने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अजीज़ दोस्तों, ये कल के 27 अक्टूबर 2025 के मनाज़र हैं और आप देख सक रहे हैं कि कल नारान का मौसम कैसा था। आज की इस वीडियो में नारान से बाबूसर टॉप तक का सफ़र है हमारे इंतहाई मोहतरम काबिल सदतराम हारून अब्बास लाली साहब का, जो कि लालियाँ चिन्नौट से तल्लक है इनका और इनके अपने फार्म वगैरह भी हैं सरगोदा में। तो ये आपको सैर करा रहे हैं नारान से बाबूसर टॉप की। जो लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या पोजीशन है बाबूसर टॉप की, क्या पोजीशन है नारान की, तो ये कल की ताज़ा तरीन अपडेट है, जो कि अब जैसे हमारे एक मोहब्बत करने वाले भाई हैं, वो इस वक्त मैवे सफ़र है और उन्होंने सफ़र के दौरान इंतहाई मोहब्बत के साथ और बड़ी मेहनत के साथ ये वीडियोस बना के भेजी हैं। ये जो मनाज़र इस वक्त आप देख रहे हैं, ये बटाकुंडी के हैं। पहले जो मनाज़र थे नारान के थे। इस वक्त नारान की सूरत हाल ये है कि इस दफ़ा अमूमन इन दिनों में, यानी कि अब नवंबर शुरू होने वाला है, आज 27 है तो 2-3 दिन अक्टूबर के और फिर नवंबर, तो वो सारा तकरीबन खुला हुआ है। अगर हम बटाकुंडी की बात करें तो ये गैलेक्सी व्यू होटल और इसी तरह आगे जाकर राइट साइड पे ताज पाल होटल, 2 होटल ओपन है। बाकी भी छोटे-मोटे होटल कौन से 2-3 किस्म के वो भी ओपन है, लेकिन मेरी ज़्यादातर बटाकुंडी जो है वो क्लोज़ हो चुका है। लेकिन नारान की दोबारा से मैं बात करता हूँ। नारान में बाज़ार के दाएँ और बाएँ जानिब जो बिल्कुल मेन बाज़ार में सारे होटल अभी तक ओपन हैं। सारों से मुराद है, बीच में इक्का-दुक्का कोई बंद भी हो गए होंगे, लेकिन जब 100 में से 80 होटल खुले हों तो फिर सारे ही गिने जाते हैं। जैसे बटाकुंडी में सिर्फ 2 खुले हैं तो सारे ही बंद गिने जाते हैं, लेकिन 2 खुले हुए हैं। तो परसेंटेज के एतबार से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये बटाकुंडी का बाज़ार है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जो चीज़ नहीं खुली हुई तो हम बरमला कह रहे हैं कि वो बंद है। यहाँ पर ये राइट साइड पर ताज पार्लर जिसके बारे में मैंने बताया था वो ओपन है और इसी तरह कोई 1-2 और भी होंगे, इसके बारे में अभी आइडिया नहीं है, लेकिन बाकी तमाम बाज़ार सारा इस वक्त बंद हो चुका है। बटाकुंडी से आगे की अगर हम बात करें तो फिर बटाकुंडी से आगे बड़ोवई क्लोज़ हो चुका है, एक आधा कोई होटल खुला होगा। इसी तरह जलखट तकरीबन बंद हो चुका है। शायद मेन बाज़ार में एक आधे कोई रेस्टोरेंट वगैरह या इस तरह का मेन जो बाज़ार है, क्योंकि मुकामी लोग अभी वहाँ पर मौजूद हैं, अभी गए नहीं हैं, तो वहाँ पर वो खुला होगा। और फिर कल ही के दिन की ये बाबूसर टॉप के मनाज़र है कि देखें कि बर्फ़ शुरू हो गई है और इस बर्फ़ के दौरान थोड़ी देर हारून अब्बास साहब ने स्टे किया और वहाँ पर यानी कि आपके लिए लाइव हम कुछ दिखाना चाह रहे हैं उन्हीं की ज़ुबानी, कि उन्होंने जब वहाँ के एक दुकानदार हैं उससे क्या कुछ खरीदा और वहाँ के क्या मनाज़र थे। आएँ देखते हैं।
रेट है? चाय आपको मिलेगी स्पेशल कड़क चाय मिलेगी 150 रुपये की। और दूध पत्ती आपको मिलेगी 200 रुपये की कड़क। और साथ में क्या मिलेगा? साथ में अंडे हैं, घोड़े हैं, और ये आलू के चिप्स हैं, और ये फ्राइज़ हैं, और ये मिर्चों वाले हैं, और ये सारे हाफ फ्राई फुल फ्राई करके देंगे। चने गुड हो गया। अभी आप हमें कुछ आलू के दे दें और 2 ये, ठीक है? एक प्लेट मिक्स बनानी है? 1 प्लेट में ओके, मिल जाएगी। ये ज़्यादा हो गया। ये ज़्यादा करना है? नहीं, ये कम। ये कम करने हैं। और ये फ्राई वाले मिक्स करने हैं? नहीं, ये नहीं, ये अंडे 120 रुपये का दाना है, 2 अंडे देना। चलो हाफ प्लेट ये हो गई और 2 अंडे हो गए, ठीक है। जी जनाब, आपने देख लिया हारून अब्बास लाली साहब ने वहाँ पर अंडे भी ख़रीदे, 120 रुपये का अंडा है वहाँ पे। और इसी तरह मिक्स प्लेट, कुछ आलू वाले पकोड़े, फ्राइज़, सारी चीज़ें जो सी हैं वो ली हैं, क्योंकि बाबूसर टॉप पे जब बंदा पहुँचता है तो फिर बंदे का दिल करता है यहाँ पर कुछ चीज़ खाई जाए, और खानी भी चाहिए, क्योंकि ये लोग जो बैठे हुए हैं आखिर इनका भी रोज़गार हमारे ही दम से है। और अगर हम वहाँ जाकर नखरे करें, वहाँ पर कुछ खाएं ना, तो फ़ायदा भी कोई नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला खुश रखे हारून अब्बास साहब को, उन्होंने मोहब्बत फरमाई और वहाँ उस ठिये वाले होटल जो मौजूद है वहाँ पर बाबूसर टॉप, उन्होंने वहाँ से कुछ खाने के लिए ख़रीदा। ये इनका सफ़र जारी और सारी है, और इसकी खूबसूरत तरीन क्लिपिंग उन्होंने हमें बना के भेजी है। वैसे तो इनकी वीडियो बड़ी हाई क्वालिटी की होती हैं, लेकिन उन्होंने खुद मुझे बताया कि कंप्रेस करने के बाद जो रिज़ल्ट है वो फिर कबूल फरमाया जाए, तो हम भी जी बिल्कुल कर रहे हैं, और खूबसूरत तरीन मनाज़र आप हमें दिखा रहे हैं। आपका शुक्रिया कि आपने ड्राइविंग भी की और साथ इस तरह की क्लिपिंग भी बनाई। वो ये अमाउंट में अटैच था, जो भी कैमरा या मोबाइल जिससे भी आपने बनाई है, लेकिन फिर भी ये अपने सफ़र के दौरान अपनी जो उस वक़्त की जो माहौल होता है ना, बंदा जब जाता है किसी भी टूर पे, तो अपनी कैफ़ियत होती है, उससे निकल कर किसी दूसरे के लिए चीज़ बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है। बाकी आप पटवारी बैठक टीवी के तमाम नाज़रीन जो देखने वाले हैं, सभी आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने मोहब्बत फरमाई है। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि बाबूसर टॉप ओपन है, और इस दफ़ा बाबूसर टॉप खुला रखने का 30 दिसंबर तक का दावा है, जिसमें किसी हद तक अभी तक जो सी है वो कामयाबी हमें दिखाई इसलिए दे रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में नवंबर के 10 से 15 तारीख तक कोई हैवी स्नोफॉल का स्पेल हमें दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे में अगर हैवी स्नोफॉल का स्पेल नहीं होगा, तो फिर बाबूसर टॉप को खुला रखना मुमकिन होगा। जैसा कि डीपीओ मंसिरा ने भी कहा था कि हमारी कोशिश होगी कि तमाम इदारों से मिलकर हम कुछ ऐसा सेटअप करें कि जो हल्की-फुल्की बर्फ़ हो उसे भी हम मशीनरी की मदद से हटाएँ, ताकि ये रास्ता 30 दिसंबर तक हम खुला रखने में कामयाब हों। पर काफ़ी तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या सूरत हाल है। हाँ, अलबत्ता एक सवाल और जो आप लोग करते हैं कि इस वक्त अगर हम जाएँ तो क्या बर्फ़ से ढके पहाड़ नज़र आएँगे? तो बिल्कुल सामने आपको बर्फ़ से ढके पहाड़ नज़र आ रहे हैं, और इसके साथ-साथ एक और चीज़ भी है कि इस वक्त बर्फ़ पड़ी हुई भी आपको कोने-खुदरों में कहीं न कहीं बाबूसर टॉप पर मिल ही जाएगी। लेकिन लाइव बर्फबारी जो-सी है वो थोड़ी बहुत ही तकरीबन रोज़ ही हो जाती है। शाम के वक़्त अक्सर होती है। इसमें वेदर अपडेट का कोई ताल्लुक नहीं है। कल भी वेदर अपडेट में कोई बर्फ़ नहीं थी, लेकिन आपने देखा कि जिस वक़्त हारून अब्बास लाली साहब वहाँ मौजूद थे, वहाँ पर हल्की-फुल्की बर्फ़ का एक स्पेल चला, जो कि आपने भी देखा। तो बिल्कुल ही ये थी ताज़ा तरीन अपडेट। इंशाल्लाह मज़ीद भी अपडेट आपके साथ जो भी होंगे शेयर करेंगे। अगर आप भी महव सफ़र है पाकिस्तान के किसी भी सियाती मुकाम पर, तो आप भी हमें वहाँ से लैंडस्केप वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। हम अपने चैनल की ज़ीनत बनाएँगे, जो कि एक यादगार बनेगी। उसके अलावा हमने अखरोट का और इसका चलगोज़े का काम शुरू किया है। फ़िलहाल ऑर्डर हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं, और जो कि अगली आने वाली खेप में आपको मिलेगा। कल अल्हम्दुलिल्लाह पहली वीडियो लगाने से हमें 20 किलो का ऑर्डर मिला। हम वो पहुँचाएँगे, फीडबैक लेंगे और फिर अगला ऑर्डर लेंगे, ताकि क्वालिटी और ये इन चीज़ों पे कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। अगर आपने चलगोज़ा लेना है, तो इस अपना ऑर्डर जो है हमें लिखा दें। जैसे ही हमारी अगली खेप शुरू हो गई, तो हम आपको दोबारा से राब्ता कर लेंगे। अब तक के लिए इतना ही था, इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।